नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्टॉक्सो यूजर्स एंजॉय कर रहे हैं स्टॉक्सो के साथ ट्रेडिंग एंड पूरी तरीके से मजा ले रहे हैं लाइव ट्रेड सिमुलेशन का। आज मैं आपके लिए कुछ और खास लेके आया हूं। अब सामने आपके स्क्रीन के चार्ट ट्रेडिंग व्यू का, तो जाहिर सी बात है ये ट्रेडिंग व्यू रिलेटेड अपडेट है। क्या है आज का स्पेशल? ट्रेडिंग व्यू पे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो ग्लोबली बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, ये बेसिक इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज हैं ट्रेडिंग व्यू की, बट काफी चर्चित रहती, हमें कई यूजर्स से भी डिमांड रहती थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने मल्टी लेग ऑप्शंस मॉड्यूल के साथ इन्हें लिंक करेंगे, जो कि ना किसी ने कभी किया है इंडिया में, ना ये चीज एग्जिस्ट करती है, ना आपको फिलहाल के लिए कहीं भी मिलेगी एज वी स्पीक। तो आप अब जो देखेंगे बहुत आसान हो जाएगी ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप इन स्ट्रैटेजीज पे काम करना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अल्कोबाबा स्टॉक्सो स्ट्रैटेजीज प्रोवाइडिंग का काम नहीं करता है। सैंपल्स हम देते हैं, यूजर्स की अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक है, बट यहां पे हमारा डिसीजन ये हुआ कि ये 4 स्ट्रैटेजीज वाइडली ग्लोबली यूज्ड स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, और कई यूजर से हमारे पास इनकी डिमांड भी थी, तो हमने इसीलिए इसके फ्री सैंपल कोड्स रोल आउट किए, ताकि अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें अपने एनालिसिस पे या लाइव ट्रेड सिमुलेशन के लिए, या लाइव ट्रेड आपको अगर करना सही उचित लगता है तो आप अपना डिसीजन स्वयं लें। बट हम आपके लिए खास तौर से लेके आए हैं ये 4 स्ट्रैटेजीज का अपडेट। तो मजा आएगा देख करके दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज बहुत ही चर्चित है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी पेस्ट कर रहा हूँ, स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक उसी तरीके से हम बाकी स्ट्रैटेजीज को भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये जो लिंक्स है ना इन 4 स्ट्रैटेजीज के, ये पर्टिकुलर लिंक, पहली स्ट्रैटेजी है MACD स्ट्रैटेजी, दूसरी है टेक्निकल रेटिंग स्ट्रैटेजी, तीसरी है आपकी चैनल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, चौथी है आपकी बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी, जिसे हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या, जैसे ही मैंने लिंक ओपन कर लिया है, मुझे यहाँ पे रीडेबिलिटी के लिए हमने आपको डिफाइन किया हुआ है कि बेसिकली क्या करेगी, बाइंग स्ट्रैटेजी है, सेलिंग स्ट्रैटेजी है, आपका सेटअप क्या होगा, टारगेट SL किस तरीके से, तो आप इन पॉइंट्स को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी लिंक दिया गया है, बट बाकी इसका इंप्लीमेंटेशन हम वीडियो में कवर अप करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के आपको बैक टेस्ट रिजल्ट्स देखने मिल जाते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी के। ठीक है, कि उसका ड्रॉडाउन क्या है, बट ये होता है आपके एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग फ्यूचर्स के चार्ट पे। बट हम इसे प्ले अराउंड कर रहे हैं विद ऑप्शंस, तो कई बार इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। दैट इज ऑन योर ओन यूजर डिस्क्रिप्शन कि आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स करेंगे। ओके, अब मैं यहां से दूसरी भी स्ट्रैटेजी ले रहा हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो MACD की भी ले लेते हैं। तो जैसे मैं कर रहा हूं, आपको बस वही चीज रेप्लिकेट करनी है। इसे भी मैंने ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स कर दिया। तीसरी मैं चैनल ब्रेकआउट ले रहा हूं, एंड मैं इस वक्त जो विंडो यूज कर रहा हूं वो फायरफॉक्स की है। वेबहुक से चलेंगी स्ट्रैटेजीज, ये प्रीमियम अकाउंट्स के लिए हैं क्योंकि इसमें मल्टी सिग्नल फायरिंग है। ठीक है, ऑप्शंस का डेटा ट्रेडिंग व्यू पे नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन स्टॉक्सो वहां पे आपका हैंडल करता है, जहां पे वो बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर देगा। चौथी हम ले लेते हैं, ये हमारी टेक्निकल रेटिंग स्ट्रैटेजी, हम इसे भी इंडिकेटर पे ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे ऐड हो गई। ओके, ये भी ओपन अप हो गई। ओके, मैंने इसे भी ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स कर लिया। अब मैं आ जाता हूं अपने प्राइमरी डिफॉल्ट, उस पे इन सबको मैं बंद कर दे रहा हूं और मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा अपने चार्ट को। तो अब यहां पे इंडिकेटर्स पे क्या हो जाएगा, मुझे मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजीज आप देख सकते हैं ये चारों आ गई। ओके, तो ये चारों स्ट्रैटेजीज में से मान लीजिए मैंने ले ली इस वक्त बॉलिंजर बैंड या MACD, तो MACD स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई कर ली यहाँ पे। ओके, तो इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सिग्नल्स आ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मैक्स ड्रॉडाउन, एवरीथिंग इज डिफाइंड। डेफिनेटली आपके अपने टाइम फ्रेम्स, अपनी सेटिंग्स पे आप काम कर सकते हैं। हमने ये बाय डिफॉल्ट आपको वेरिएबल सेटिंग्स दी हुई है कि फास्ट मूविंग लेंथ, स्लो मूविंग लेंथ, MACD लेंथ क्या होगी। ठीक है, आपको फायदा क्या मिल जाता है, यहां से आप
जब स्ट्रैटेजी इन इंडिकेटर्स के थ्रू फायर करते हैं तो ब्रिज में आपको सिंबल मैपिंग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इन कोड से सारा जो काम होगा वो आपके मल्टीलेग पोर्टफोलियो से मैनेज होगा। ओके, तो मल्टीलेग पोर्टफोलियोज पे जाने के लिए क्या करना है आपको, मान लीजिए ये सब मैंने हटा दिया, क्लीन कर दिया आपके लिए। अब यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप डाउन से मैं नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी का। अब कई लोगों के माइंड में होगा कि शॉर्ट स्ट्रैडल है तो ये क्या पिक करेगा, एटीएम स्ट्राइक है, लॉन्ग कॉल है, तो जो रूल्स एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ये बाय डिफॉल्ट उन्हें ही पिक करेगा। आपको यहाँ पे नाम की सुविधा बस दी गई है ताकि आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे बाइंग में मुझे लॉन्ग कॉल लेनी है एंड सेलिंग में मुझे लॉन्ग पुट लेनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। स्ट्रैटेजी टैग की बस रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं स्ट्रैटेजी टैग वो एरिया होता है ब्रिज का जहां पे हम सिमुलेटर या रियल अकाउंट कहां पे ऑर्डर फायर होगा हम उसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे एनआरएमएल टिक कर दूंगा तो मेरी यही स्ट्रैटेजी पोजिशनल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि कैरी फॉरवर्डेड। अगर आप लॉन्गर या हायर टाइम फ्रेम्स पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक्सो जो है इसे पोजिशनल स्ट्रैटेजी ट्रीट करेगा एंड उसे आगे के दिनों पे 2 दिन बाद सिग्नल आ गया, 4 दिन बाद सिग्नल आ गया, वहां पे उस पोर्टफोलियो को एग्जिट करके नई पोजीशन आपकी बना लेगा। तो ये काफी ज्यादा आपको इंक्लिनेशन होता है यूजर्स का इसकी तरफ। तो मैं एक चीज और कर देता हूँ, थोड़ा सा ग्रिड में क्लियर कर देता हूँ, मैं सिग्नल लेबल्स हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एरोस दिख रहे हैं और मैं चार्ट पे जा रहा हूँ 30 सेकेंड के, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट चार्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेटिंग्स अपनी सब डिफाइन कर ली है। मान लीजिए ये लॉन्ग कॉल हो गया, लॉन्ग पुट हो गया, एमआईएस कर दे रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। अगर मुझे कंबाइंड टारगेट या कंबाइंड स्टॉप लॉस देना है तो मैं वो डिफाइन कर सकता हूँ, मैं टिक कर सकता हूँ। अगर मुझे लेग टारगेट या लेग एसएल डिफाइन करना है तो मैं वो भी टिक कर सकता हूँ। अगर नहीं करना है, सिग्नल के बेसिस पे ही काम करना है, तो देन आप अनटिक रहने दें। न्यू वेसल टू कॉस्ट आपके जैसे स्ट्रैडल आप फायर कर रहे हैं और आपको या सिंगल लेग में आप काम कर रहे हैं तो वो एसएल न्यू वेसल टू कॉस्ट अगर आपको टिक करना है तो बिल्कुल वो 1 क्लिक पे आप टिक कर दीजिए, वो उसे कंसिडर करेगा। अगर आपको अंडरलाइन यानी जो बैंक निफ्टी के पॉइंट्स है उसके बेसिस पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस चाहिए, जैसे 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया बैंक निफ्टी अगर टारगेट दे रहा है तो, एंड स्टॉप लॉस हो गया 2, तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। अगर आपको इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 बॉक्स देखने और मिल जा रहे हैं। अब ये वो 2 बॉक्सेस हैं जहां पे आप अपनी कस्टम स्ट्रैटेजी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी बना ले रहा हूँ। 1 मिनट, मेरी ट्रेडिंग स्टार्टेड नहीं है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से बैंक निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी बना ली, ओके। एंड यहाँ पे मैंने इसे डिफाइन कर दिया है कि हम लेंगे लॉन्ग कॉल, ठीक है, बट हम एटीएम में काम ना करके हम एटीएम -200 में काम करेंगे फॉर एग्जांपल। तो मैंने एमआईएस में डिफाइन कर दिया है, रन ऑन डेज कर दिया है, स्टार्ट टाइम पे डिफाइन कर दिया एंड मैंने कर दिया इसे लॉन्ग न्यू फॉर एग्जांपल, ओके। 1 वर्ड में ले लेता हूँ सिंपल रखने के लिए, लॉन्ग न्यू कर दिया, ओके, और इसे मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरी हो गई बाइंग स्ट्रैटेजी। अब मैं वापस से ऐड पोर्टफोलियो में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे लॉन्ग न्यू को लोड कर दूंगा जो मैंने अभी डिफाइन की थी ऊपर, उसमें अब मैं लॉन्ग पुट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ये बाय पीई की बन गई, तो मैं लॉन्ग पुट के नाम से या लॉन्ग न्यू पी के नाम से इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेरी स्ट्रैटेजी सेव हो गई। अब ये जो नाम है ना पोर्टफोलियो नेम, ये लॉन्ग न्यू एंड लॉन्ग न्यू न्यू पी, तो ये नाम, ये पहला बॉक्स अगर मेरी कोई कस्टम स्ट्रैटेजी में फायर करना चाहता हूँ सिग्नल आने पे तो लॉन्ग न्यू एंड लॉन्ग न्यू पी, ठीक है, और मैं इसे टिक कर दूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये वाली चीज जो ऊपर की है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला बॉक्स जो है आपकी कस्टम बाइंग स्ट्रैटेजी का एंड दूसरा बॉक्स जो है आपकी कस्टम सेल स्ट्रैटेजी का है। तो आप ये भी यहां पे कर सकते हैं कि आप अपनी कस्टमाइज्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजी अप टू 8 लेग्स अगर आप फायर करना चाहते हैं किसी बॉलिंजर बैंड के सिग्नल पे तो आप बिल्कुल उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान जरूर देना है कि जब आप पोर्टफोलियोज बनाते हैं, यहाँ पे जैसे ये एटीएम -200 और ये स्ट्राइक सिलेक्शन है तो वो यही रहे। अगर आपका नॉर्मल स्ट्राइक सिलेक्शन होगा तो उस केस में आपकी स्ट्रैटेजी परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये हमारा सेट है। अभी तो फिलहाल मैं आपको बाय डिफॉल्ट पे जा रहा हूँ कि मैं लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट, मैंने कोई कस्टम स्ट्रैटेजी नहीं क्रिएट की, मैं सिंपल सा उस पे फायर करना चाहता हूँ।
तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा कि भाई हम ट्रेडिंग व्यू के पेड यूजर्स हैं तो हमें वेबहुक की जरूरत होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से वेबहुक को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसे कॉन्फ़िगर कर ले रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा हमें सिंबल मैपिंग की इसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे अलर्ट लगा दूंगा एंड इसे नाम दे दूंगा, मान लीजिए बॉलिंजर या जो भी नाम मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं सिर्फ पेस्ट कर दूंगा स्मॉल में strategy डॉट ऑर्डर डॉट कमेंट। हम स्लो जा रहे हैं ताकि यूजर्स को आराम से समझ में आए। ये शो पॉपअप को मैं हटा दूंगा। वेबहुक यूआरएल में जाके मैं अपना जो यूआरएल है जो अभी हमने स्टॉक्सो में बनाया था वो शायद ठीक से कॉपी नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से चलता हूँ, सेटिंग्स एंड प्लगइन्स में जाएंगे। अगर मुझे नया वेबहुक यूआरएल चाहिए तो मैं बस गेट वेबहुक यूआरएल पे क्लिक कर दूंगा और ये न्यू वेबहुक यूआरएल आ जाएगा और इसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब मैं जाकर के इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तो मेरा अलर्ट सेट हो चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, 30 सेकेंड पे मैंने बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी को एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है ना, तो अब अगर मेरा ट्रेडिंग व्यू बंद भी है या चालू है उससे कोई मैटर नहीं करेगा, बिकॉज इवेंचुअली जो मैटर करता है वो है कि मेरे वेबहुक पे सिग्नल जनरेट हो रहे हैं और वो एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा आपको स्टॉक्सो में मल्टी लेग पे सिग्नल्स आएंगे, ये वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पे इस पेज पे आपको सिग्नल्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियोज आपके बनेंगे। ओके, अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूसरी स्ट्रैटेजी भी क्लिक करना चाहता हूँ, मान लीजिए जैसे हमने MACD लगा दी, अब मैं टेक्निकल रेटिंग स्ट्रैटेजी को लेना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने MACD को हटा दिया एंड टेक्निकल रेटिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल रेटिंग स्ट्रैटेजी भी मेरी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये टेक्निकल रेटिंग स्ट्रैटेजी आ गई है। यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन दिया गया कि मैं शॉर्ट स्ट्रैडल फायर करना चाहता हूँ, बाइंग पे भी एंड सेलिंग पे भी मान लीजिए शॉर्ट स्ट्रैडल ही फायर करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे टारगेट स्टॉप लॉस अगर डिफाइन करना है तो बिल्कुल मैं करूँगा। टाइम मुझे जो चाहिए मैं उस हिसाब से रखूँगा। इंडिकेटर टाइम फ्रेम क्या होगा, चार्ट के बेसिस पे होगा, कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे होगा, रेटिंग किस पे होगी, MS पे होगी, ऑसिलेटर्स पे होगी। तो ये आपके पास चॉइस है यहाँ पे। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ने के लिए आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट में दिया है। अब ये भी मेरी यहाँ पे सेट हो गई और सेकंड अलर्ट अगर मुझे लगाना है फॉर एग्जांपल तो मैं टेक्निकल नाम दे दूंगा, जो भी नाम मैं देना चाहता हूँ, और अगेन मैं यहाँ पे डाल दूंगा strategy डॉट ऑर्डर डॉट कमेंट। वेबहुक दोबारा डालने की मुझे ज़रूरत नहीं होती बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेडिंग व्यू आपके अकाउंट पे उसे मैप रखता है। तो मैंने यहाँ पे ये भी क्रिएट कर दिए एंड ये कंटिन्यू एनीवे कर दिया। तो मेरा सेकेंड अलर्ट भी सेट हो गया उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे। तो एक मेरा टेक्निकल अलर्ट है, एक मेरा बॉलिंजर है, यानी मैंने दो स्ट्रैटेजीज डिफाइन की हैं एग्जीक्यूशन के लिए। अगर मैं अपनी तीसरी, आप सेपरेटली यूज कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो इस केस में जैसा कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यहां पे आपके ब्रिज पे सिंबल मैपिंग की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, सिग्नल्स पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अगर आप इन फील्ड्स को नहीं देखना चाहते तो आप सेटिंग्स एंड प्लगइन्स में जाएंगे, अपीयरेंस में जाके आपको सिंबल मैपिंग, सिग्नल्स, ऑर्डर समरी, ऑर्डर बुक चाहिए तो ठीक है, होल्डिंग्स, रिमोट शेयर नहीं चाहिए तो आप बस ये सेव कर दीजिए। तो देखिए आपकी ग्रिड एकदम क्लियर हो गई। तो आपके पास सिर्फ वही फील्ड रह जाती है जो आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी प्रकार की, क्योंकि जैसे ही आपकी स्ट्रैटेजी सिग्नल जनरेट करेगी यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन हो जाएगा। एंड जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आप लाइव ट्रेड सिमुलेटर का फायदा ले सकते हैं, जो कि एक स्टूपिड पेपर ट्रेडिंग की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो आज तक जिन यूजर्स जो जानते हैं स्टॉक्सों को, वो लाइव ट्रेड सिमुलेटर का एक्सपीरियंस जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं और जो स्टूपिड पेपर ट्रेडिंग के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उन्हें ये एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। तो उम्मीद है आपको ये हमारे नए एफर्ट्स पसंद आए होंगे। स्टॉक्सो टीम हमेशा
लगी रहती है, कुछ ना कुछ नए अपडेट्स एंड इंप्रूवमेंट्स देने में। हमने काफ़ी रिलीज किए हैं इस वीक में, उसके भी कॉन्सिक्यूटिव वीडियोस आएंगे और हम आपके सजेशंस को भी वेलकम करते हैं। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है, हमारा ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपकी कोई फीचर रिक्वेस्ट है, कोई सजेशन है, तो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, जैसे कि हमने ये 4 स्ट्रैटेजीज पब्लिक की हैं, हम आपके कोई स्पेसिफिक फीचर्स हैं तो हम उन्हें भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि एल्गोबाबा टीम ने आज तक सिर्फ यही काम किया, अपने यूजर्स को सुना, सराहा और इंप्लीमेंट किया स्टॉक्सो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज रेगुलर अपडेट्स हम यहीं पे देते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारे नए एफर्ट्स पसंद आए होंगे। आशा करता हूं कि आप इसे आराम से इजीली एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर कोई आपको चैलेंज है, कोई क्वेरी है सेटअप की, तो आप बिल्कुल हमें रीच आउट करें, हम आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।